गाइस वेलकम बैक टू लर्न विद नीतिका। तो कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अब हम साइंस का जो है सेक्शन यूटेट के पेपर में जो साइंस का सेक्शन होता है पेपर 2 में, उसके लिए हम आपके लिए कुछ एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से शुरू करते हैं। ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर का साइंस वाला पार्ट। इसमें पेडागोजी एंड सब्जेक्ट दोनों मिक्स हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहाँ पर कुछ भी अलग अलग नहीं आता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रोपोर्शन 15-15 ही हो। ऐसे भी हो सकता है कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा हो, पेडागोजी के कम हो, या पेडागोजी के क्वेश्चन ज़्यादा हों और सब्जेक्ट के कम हो। तो या इक्वल भी हो सकता है। तो आप लोगों को अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर हो करके जाना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, एवापोरेशन ऑफ वाटर। ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर की स्टेट्स हमेशा चेंज जरूर होती है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है, रहता तो वाटर ही है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी या चेंज नहीं होती, हमें दूसरा सब्सटेंस नहीं मिलता है। तो एवापोरेशन ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम बात करते हैं, ये है पेडागोजी वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट है बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। सेकेंड है साइंस करिकुलम कंप्राइज सेवरल फैक्टर बट नॉट इवेल्युएशन। थर्ड है द फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल सही है। टीचिंग लर्निंग जो है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टीचिंग लर्निंग का प्रोडक्ट होता है। सेकंड वाला जो है ये कहता है कि साइंस करिकुलम में बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन इवैल्यूएशन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। साइंस करिकुलम में इवैल्यूएशन भी है। ऑब्वियसली इवैल्यूएशन तो सब में होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको इवैल्यूएट करना, उसका मूल्यांकन करना होता ही होता है। तो ये गलत हो जाएगा। और थर्ड है द फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। और ये बात सही है कि शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण समस्या का चयन है। ऑब्वियसली जो भी हमें रिसर्च करनी है, हमें किस बात पर रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले हमें वो प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी होगी। तो इसका आंसर है सी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है सपोज ए बॉय इज एंजॉइंग ए राइड ऑन ए मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद ए कंस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, इसका आंसर हो जाएगा बी, इन एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ में कौन सा एलिमेंट जो है, ग्रीन पिगमेंट पहले क्लोरोफिल होता है, ये हम सबको पता है। इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट है 95 विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स इन स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर जो है क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए आपको पता चलेगा कि इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि चारों के चारों जो हमारे सेंटेंस, ये ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों सही हैं। ऑब्वियसली जब भी हमारे पास पेडागोजी आती है, आप किसी भी पेडागोजी को उठाइए, अक्सर ऐसा होता है कि हमें क्या लग रहे होते हैं, चारों क्वेश्चन सही लग रहे होते हैं। अब उन चारों में से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट को आंसर करना होता है, ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क। ऑब्वियसली हमने एनसीएफ में भी पढ़ा है और बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हुए हैं उन्होंने कहा है कि लर्निंग बाय डूइंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। काम करो, उसके बाद जो सीखना होता है, तो इनमें इन चारों में से काम करके सीखने वाली बात जो है बी वाले ऑप्शन में हो रही है, परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क। तो यही साइंटिफिक स्किल को ज़्यादा डेवलप करेगा स्टूडेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बीच में मैथ्स वाले क्वेश्चन आ गए थे, तो ये सीधे 126 पे आ जाता है। ऑल द मैग्नेटिक मटीरियल लूज दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे क्या, स्ट्रांगली हीटेड, जब उनको स्ट्रांगली हीट करवाया जाता है या बहुत गर्म हो, ज़्यादा गर्म होते हैं, तो वो अपनी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उनको लूज कर देते हैं या कम कर देते हैं।
मेटल यूज टू मेक वायर फॉर सेफ्टी फ्यूजेस मस्ट हैव। तो घरों में हमारे सुरक्षा फ्यूज बने हुए होते हैं, उनके तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु में क्या होता है, क्या उसकी वो होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस मेटल की जिससे हम सेफ्टी फ्यूज बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो 127 का हो जाएगा बी। 128 मोबाइल फ़ोन चार्जर इज, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है, ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्रॉन्ज इज ऑफन यूज टू मेक स्टैचू एंड मेडल वेर एज ब्रास इज यूज इन मेकिंग अटेंसिल्स साइंटिफिक एपरेटस एंड कार्टिज। बोथ brass and bronze are copper containing alloys, yet they differ in their chemical composition for additionally containing, ठीक है, वो क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन में अलग होते हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि कांसा और पीतल दोनों ही ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं, यानी मिश्र धातु हैं, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना में अंतर किस रूप में है। बोलने का मतलब ये है कि दोनों कॉपर से ही बने हुए होते हैं, कॉपर के अलॉयज़ हैं, लेकिन उनके साथ जो मिक्स्ड करने वाली दूसरा मेटल है वो अलग है, वो क्या है। ओके, तो आपको बताना है आंसर, इसका होगा ए। ब्रास में होता है कॉपर प्लस जिंक, वहीं टिन में होता है, ये ब्रॉन्ज में होता है कॉपर प्लस टिन। तो इसका हो जाएगा ए वाला आंसर सही। ओके, जिंक इन ब्रास एंड टिन इन ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्रायः पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है। ओके, तो ये क्यों है, द ओपन सिगड़ीज और कोल स्टोव ऑफन रिक्वायर फैनिंग टू सस्टेन बर्निंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सराउंडिंग ऑफ सिगड़ी। तो इस दो आंसरों को इसमें सही माना है। एक है टेंडेंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ए लेयर अलोंग विद द स्मोक, और सेकंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग ऑफ सिगड़ीज। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। अब हम 131 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मिनरल नेसेसरी है, तो इसमें हो जाएगा सी, पोटेशियम। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमोसफेयर वुड नॉट, इसका आंसर हो जाएगा डी, अबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इंक्रीज इन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या नहीं होगा, अबंडेंस इन डेजर्ट प्लांट, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरी वांट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 7th 6th स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड। ठीक है, हरी कक्षा जो 6वीं के बच्चे हैं उनको वृत्तीय गति पढ़ाना चाहता है, तो निम्न में से कौन सी विधि अच्छी होगी। ठीक है, तो 133 का आंसर हो जाएगा ए, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ये मैंने अभी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग में बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं और फिर सीख रहे हैं, टीचर एक्टिविटी के बेस पे पढ़ा रहे हैं, तो यही सबसे बेस्ट मेथड होगा। ओके, नेक्स्ट हो जाता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर। तो कौन सा चेंज होता है, ए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ये हमें पता है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर रेस, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो ये बनाता है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। होती है वर्चुअल इमेज होती है और मिरर के पीछे इमेज बनती है और उसी साइज की होती है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हो गया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को। ओके, ये हमें पता है। एंथ्रेक्स इज डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय, एंथ्रेक्स एक ह्यूमन और कैटल डिजीज है जो कि किसके द्वारा कॉज किया जाता है, ये किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, ये बैक्टीरियल डिजीज है। 138 है, ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज इट हैज, ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि सर्वग्राही भी कहा जाता है ए बी को, ब्लड ग्रुप ए बी को। तो क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इसके अंदर होता है लैक ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं जिससे कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओके, 139 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। ठीक है, स्टेम से कौन सा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला 2 and 4, जिंजर एंड टर्मरिक। ऑब्वियसली हमें पता है, मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा है। 140, विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप। इनमें से दो आंसरों को सही माना है, सी और डी। 2 और 4 मूंग एंड उड़द। वैसे ये होना यही चाहिए, मूंग और उड़द, क्योंकि पी जो है यानी कि मटर जो है ये रबी की क्रॉप है। ओके, जब मैंने सर्च किया, बुक में भी देखा, तो रबी क्रॉप माना गया है पी को। ओके, पिजन पी या पी इसको माना गया है। बाकी जो हैं मूंग और उड़द दोनों के दोनों क्या हैं? खरीफ क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिट्स ऑफ लेंथ। इनमें से कौन लेंथ की यूनिट है? तो हो जाएगा डी, सभी की सभी। लाइट ईयर, पार्सेक, नॉटिकल माइल एंड नैनोमीटर, सब के सब लेंथ की यूनिट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 142 वाले क्वेश्चन की। वाइल क्रॉसिंग ए रिवर पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्टैंड इन ए बोट बिकॉज। जब आप नदी को पार कर रहे होते हैं तो यात्रियों को नाव में खड़ी होने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि डियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी गेट रेस्ट। ठीक है, उनके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उठ जाता है यानी कि बढ़ जाता है। द फ्यूल सबस्टेंस दैट कॉज मिनिमम एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा फ्यूल सबस्टेंस यानी कि ईंधन का जो पदार्थ है, ऐसा कौन है जो न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है? तो 143 का हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। ओके, द 2 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आर। 2 प्योरेस्ट फॉर्म कौन हो सकती हैं वाटर की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 and 4, रेन वाटर एंड डिस्टिल वाटर। ऑब्वियसली हमें पता है। वाइल कुकिंग फूड द कंपाउंड लॉस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आर। जब हम खाना बना रहे होते हैं तो कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा लॉस हो जाता है? ठीक है, तो कौन से हैं वो? वाइटामिन्स, डी। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति का दृष्टिकोण है। द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मेथड इज। साइंटिफिक मेथड का अप्रोच कैसा होता है? ये होता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती, जो रियलिटी है वो है। ओके, नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट अनअवॉइडेबल मेथड इन टीचिंग साइंस। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा गया है कि साइंस पढ़ाने में सबसे अनअवॉइडेबल मेथड कौन, मतलब ऐसा कि जिसको साइंस में होना ही चाहिए, तो वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखो, एक ही चीज़ पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन। ओके, हमने देखा साइंस पेडागोजी में जो ये पेपर है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट उनके सेम हैं लेकिन अलग अलग मेथड से उनको पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू प्रोहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव इज। तो कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव क्या है? सोडियम बेंजोएट। ऑब्वियसली ये हमने देखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट ए टर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड। इनमें से कौन साइंटिफिक मेथड की विधि नहीं है? तो 149 का हो जाएगा टी, स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, उपकल्पनाओं का हम स्थिरीकरण नहीं करते हैं, बल्कि जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके बेस पर हम आगे काम करते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई वो सही थी या गलत थी। ठीक है, इसका स्टेबलाइजेशन नहीं होता। 150 है ड्यू टू विच ऑप्टिकल फेनोमिनन द सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। तो इसका हो जाएगा ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इस होल पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपने साइंस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन देखे होंगे, लगभग ये 6 से लेकर के, जैसे ये स्कैटरिंग और ये सारी चीज़ें हैं, 6 to 10th का लेवल हम इसे मान सकते हैं। 10th के भी कम क्वेश्चन इसमें पाए गए हैं, इसमें दिए गए हैं, मतलब 6 to 8 तक के हम इस क्वेश्चन को हम मान सकते हैं। अगर NCERT को 6 से 8 तक अच्छे से प्रिपेयर किया जाए तो जो भी है
अच्छा क्वेश्चन पेपर इसमें आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो है यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर पूरा हुआ 2022 का। ऐसे ही हम 2023 का भी करवाएंगे और उसके बाद हम आगे देखते रहेंगे कि क्या एमसीक्यू हमसे आपके लिए बन सकता है। तो आप ऐसे ही बने रहिए और नीचे कमेंट भी कीजिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एमसीक्यू आपको चाहिए या आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच।